जय माता दी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विधि एवं उनकी कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कूष्मांडा को ब्राह्मण की रक्षक भी कहते हैं, इसलिए आज हम माँ कूष्मांडा की पूजा कैसे करें, माँ को क्या भोग चढ़ाएं, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। इन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिस काम में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। आगे जानते हैं इनका नाम कूष्मांडा क्यों पड़ा। देवी कूष्मांडा दुर्गा का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे जानते हैं माँ कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें अस्त्र होते हैं। माँ कूष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कूष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें शक्ति प्रदान करने वाला है। आगे जानते हैं माँ कूष्मांडा का भोग। कूष्मांडा माता की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग के केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए। यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाएं और उन्हें उसी को प्रसाद रूप में बांटें। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। आगे शुरू करते हैं माता कूष्मांडा की कथा। प्राचीन काल में जब प्रलय के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने एक अंडे को उत्पन्न किया। उस अंडे से एक कन्या का जन्म हुआ जो माता कूष्मांडा है। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को देखा और कहा, तुम्हारा जन्म मेरे उदर से हुआ है, इसीलिए तुम्हारा नाम कूष्मांडा होगा। कूष्मांडा का अर्थ है कूष्म यानी पुदीना और अंडा यानी अंडा, इसलिए माता कूष्मांडा को पुदीने के अंडे से पैदा हुई माना जाता है। माता कूष्मांडा की शक्ति और सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे सृष्टि की रक्षा करेंगी और सभी जीवों को सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। माता कूष्मांडा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके असुरों का विनाश किया और सृष्टि को शांति और समृद्धि प्रदान की। माता कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्राप्त होता है। ये माता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करने में मदद करती है। तो यह थी माता कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा विधि विधान से करें एवं उनकी कथा अवश्य पढ़ें और सुनें। माता आप सभी पर, आपके परिवारजनों पर कृपा बरसाएं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय माता की।